सो आप लोगों का स्वागत करते हैं। ये है साइंस का सेशन और साइंस के सेशन में आप देखिएगा कि ये टोटल आपको 100 क्वेश्चन आज साइंस का टेस्ट 2 होने वाला है। यानी कल मैंने साइंस का आपको 100 क्वेश्चन दिया और एक सेट और तैयार हो रहा है। लास्ट ही आपको है साइंस का सेट मिलते रहेगा आप लोगों को जब तक पूरा प्रीवियस ईयर का साइंस का क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाता। और ये सभी मैं कहाँ से करा रहा हूँ आप लोगों को पता होना चाहिए। ये सभी क्वेश्चन जो कराया जा रहा है ये आपको जो क्वेश्चन कराया जा रहा है, एक मिनट, ये सभी क्वेश्चन जो कराया जा रहा है ये CSBC द्वारा जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है साइंस का, वही मैं करा रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो आपका क्वेश्चन ये आएगा ये आपकी एग्जाम में बन सकता है, तो इसे ध्यान से देखने की जरूरत है। अगर आपकी वर्दी चाहत है तो ये विज्ञान का प्रश्न है। विज्ञान का प्रश्न मतलब कि आपको जो CSBC ने क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका प्रश्न है। और CSBC अभी तक जितने एग्जाम लिया है यानी 10th लेवल पर 12th लेवल पर सभी का प्रश्न मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। ठीक, तो ये वाला सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है और इस बात को आप लोग विश्वास मानिए, अगर ये सेशन आप लोग करते हैं तो जरूर इसका प्रतिफल जो होगा ये आपके एग्जाम में आपको दिखाई देगा। ये साइंस का सेशन है और साइंस का ये पार्ट 2 देख लीजिए। ठीक, साइंस का पार्ट 2 देख लीजिए यहाँ से। और ये रहा आपका पार्ट 2 में सबसे पहला क्वेश्चन कि एक लकड़ी, यहाँ पर लकड़ी लिखा हुआ है, लड़की मत देखिएगा, ये पार्ट 2 मतलब टेस्ट 2 है। यहाँ पर देखिए एक लकड़ी है, लकड़ी कैसा ईंधन है ये आपको बताना है। एक लकड़ी कैसा ईंधन है ये बताइए। लगाइए क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से, एकदम स्वागत है सबका, लगाइए क्वेश्चन। हाँ, आपका तो हर PDF डाउनलोड होता है। हाँ प्रेम कुमार जी, PDF होता है, पता नहीं कुछ लोगों का नहीं हो पाता है, देन डोंट वरी। ठीक, चलो चलो शुरुआत करो, क्वेश्चन अब लगाओ ध्यान से। हाँ, एक लकड़ी कैसा है? एक लकड़ी जो है प्राथमिक ईंधन के अंतर्गत आता है। प्राथमिक ईंधन के अंतर्गत लकड़ी क्या होता है? एक प्राथमिक ईंधन है। ये याद रखिएगा। आपको ईंधन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? उष्मा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? अगर ईंधन जलता है तो उष्मा निकलता है, ये हो जाएगा बी यहाँ पर। ठीक, ये क्वेश्चन लगा लीजिएगा। जो प्राथमिक ईंधन में क्या हो जाएगा? लकड़ी हो जाएगा, कोयला आएगा तो ये द्वितीय ईंधन में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, स्कर्वी नामक रोग जो होता है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? थोड़ा फास्ट चलने की कोशिश करेंगे हम लोग। स्कर्वी देखो, स्कर्वी जो रोग होता है, स्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? स्कॉर्बिक एसिड नाम है विटामिन सी का। और विटामिन सी सबसे अधिक आंवला मिलता है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो सकता है। विटामिन ए की कमी से आपको कौन सा रोग हो सकता है? रतौंधी हो सकता है। विटामिन ए की कमी से आंख की बीमारी होती है और विटामिन ए का नाम है रेटिनोल। और विटामिन ए गाजर में सबसे अधिक मिलता है। विटामिन B1 यहाँ देख लीजिए, विटामिन B1 का नाम है थायमीन। और विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? आपको बेरी रोग हो सकता है। और चावल के ऊपर वाला जो परत होता है उसको अगर हटा दिया जाए या चावल को पॉलिश कर दिया जाए तो आपको थायमीन की कमी हो जाती है, यानी कि आपको विटामिन B1 की कमी हो जाती है। ठीक, ये याद रखिएगा। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरोल। और विटामिन डी जो होता है सूरज के प्रकाश में मिलता है, इसकी कमी से रिकेट्स और आपको ऑस्टियोमलेशिया देखने को मिलता है। ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। सो थायराइड ग्रंथि से ये आपको सी देखिए, ये हो जाएगा आपको कौन बताइए? तो एडिसन रोग के बारे में आप लोग सुने होंगे, एडिसन रोग भी और टुआमंता रोग भी देखे होंगे। थायराइड रोग इसमें पूछ रहा है कौन से संबंधित नहीं है। लगाइए क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा एडिसन। एडिसन जो रोग है एंड्रेनल ग्रंथि से जो निकलता है, एंड्रेनल हार्मोन, उसके कारण होता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न में से कौन सा जीवाणु दूध से दही जमने में सहायक करता है? दूध से दही जमने में कौन सा सहायक करता है ये आपको बताना है। दूध से दही जो जमता है इसमें से कौन सा हो जाता है? लैक्टोबैसिलस हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको ए हो जाएगा। दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है। दूध में विटामिन सी और आयरन नहीं मिलता है, ये याद रखिएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5, आकाश का नीला लगता है। आकाश क्यों नीला लगता है? तो आकाश नीला रंगने के कारण प्रकीर्णन होता है, ये तो आप लोग जानते हैं, लेकिन कैसा प्रकीर्णन होता है ये भी तो पता होना चाहिए। तो आकाश का नीला रंगने का कैसा प्रकीर्णन होता है? तो इसमें होता है क्या बताइए? बहुत आसान क्वेश्चन है। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक और प्रकीर्णित होती है। या डी वाला ऑप्शन भी पढ़ लीजिए, डी वाला ऑप्शन भी दिया हुआ है, वायुमंडल दीर्घ तरंग को वायुमंडल दीर्घ तरंगधर को अपेक्षा अधिक अवशोषित करती है, लघु तरंगधर को। यह बताना है। 5 के आंसर आपको लगाना है। 5 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी है होगा कि लघु तरंगधर जो होता है, लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है, जिसके कारण हम लोग का और नीला दिखाई देता है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक, प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका होता है? नीला का ही होगा ना। क्वेश्चन नंबर 6 लगाइए, 1 माइक्रोन बराबर है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन बराबर होता है, अलग अलग दे सकता है, सेंटीमीटर में दे सकता है, मिलीमीटर में दे सकता है। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 के पावर -6 मीटर। मीटर में पूछे तो होता है 10 के पावर -6 मीटर। अगर ऐसे ये दिया है क्वेश्चन मिलीमीटर में, सभी ऑप्शन देखिए मिलीमीटर में दिया है, तो 1 मिलीमीटर आपको कितने बराबर होता है? ये क्वेश्चन पूछता है, या पूछ सकता है कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होता है? तो यहाँ पर अगर 10 के पावर 6 लिख दो और आपको मीटर में बदल दो, मीटर को मिलीमीटर में बदल दो, तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो 1000 से गुणा कर दो, यहाँ पर 1000 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 10 के पावर -3 mm।
मिलीमीटर हो जाएगा, और इसे ही हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/1000 मतलब mm लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आपको हो जाएगा, तो लिख लीजिए 1 मतलब 1000 हो जाएगा 1000, 1/1000 मिलीमीटर हो जाएगा, आराम से ये लगा लीजिएगा, सी हो जाएगा। ठीक, यूनिट वाला क्वेश्चन था, पता होना चाहिए कितना मीटर होता है, कितना सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर जो होता है वो जो कितना होता है, अरे ऐसे क्वेश्चन होता है ना, फीट सेंटीमीटर निकालना, जो इंच निकालना, कितना इंच तुम्हारा लंबाई है, ये सब तो पढ़े होगे ना। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। अति चालक का लक्षण होते हैं, जो अति चालक होते हैं इनके क्या लक्षण होता है ये आपको बताना है। अति चालक का जो लक्षण होता है, ये लगाइए क्वेश्चन, अति चालक का लक्षण क्या होता है, तो अति चालक का लक्षण होता है उच्च परमगमता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उच्च परमगमता होता है, इसका आंसर ए हो जाएगा, आराम से लगा लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति के कारण क्या है। वर्षा की बूंद जो होती है ये गोलाकार होती है, वर्षा की बूंद क्या होती है, गोलाकार होती है, ये आपको बताना है। इसके गोलाकार होने के कारण क्या है, तो पृष्ठीय तनाव होता है। पृष्ठीय तनाव सरफेस टेंशन जो होता है ये वर्षा की बूंद को गोलाकार होने के कारण होता है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया था, और रेडियम जो प्राप्त किया जाता है ये इसके जो आपको एस्क है, यानी रेडियम प्राप्त किया जाता है पिंच ब्लेड से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, पिंच ब्लेड से आपको प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 लगाइए। नींबू खट्टा किस कारण से होता है, लगाइए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसे रिवीजन के तौर पर ही आप लोग लीजिए, अन्यथा आप लोग लेट हो जाइएगा, यानी कि आप एग्जाम बहुत कम समय बचा हुआ है, एग्जाम कम समय बचा हुआ है, तो ये चीज मैंने आपको बोला था कि प्रीवियस ईयर वाला आप लोग कराऊंगा, और जल्दी जल्दी क्वेश्चन तैयार हो रहा है, आप लोग प्रीवियस ईयर कर लीजिएगा ना। जब एग्जाम हॉल में बैठिएगा ना तो यही सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिखाई देता है, क्वेश्चन रिपीट करता है। आपको देखिए कल जो मैं 100 क्वेश्चन कराया उसमें से बहुत से क्वेश्चन आज भी रिपीट करेगा, यानी कि अलग अलग क्वेश्चन ही है। मैं अपने से नहीं बनाया हूं कि एक एक क्वेश्चन को 2-2 बार 3-3 बार जानबूझकर डाल रहा हूं, नहीं, बहुत से क्वेश्चन को तो दोबारा ले भी नहीं रहे हैं, क्योंकि रिपीट कर रहा है तो कहां से लेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट करता है उसको मैं सम्मिलित कर लिया हूं, ठीक, जो इस बार आ सकता है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है, तो नींबू में साइट्रिक फल होता है। नींबू क्या होता है, सिट्रिक फल होता है। ये आपको क्या होता है, इसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। इसका आंसर क्या होगा, 10 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है। आज मैंने क्लास करा रहा था साइंस का, जो 12 बजे आपको साइंस का क्लास करा रहा था, तो मैंने बताया था विरंजक चूर्ण मतलब ब्लीचिंग पाउडर होता है। ब्लीचिंग पाउडर देखिएगा पानी में जो जीवाणु होते हैं उसको मारने के लिए होता है, जो कचरा वाला जगह होता है वहां पर छीटा जाता है। सर जी दरोगा बैच में थ्योरी सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्टिव भी होगा ना। हाँ एकदम यार, तेरा सुपरस्टार जब भी होगा, जो भी शुरुआत किया जाएगा कुछ अलग शुरुआत किया जाएगा, कुछ ऑथेंटिक शुरुआत किया जाएगा, और मेहनत तो जानते ही हैं कितना किया जाएगा, फिर आप लोग को भी करना होगा, तो वो चीज़ है। बस 1 तारीख से आप देखिएगा, 1 तारीख से मैं आपको मतलब 1 से आपको 1 नहीं, लगभग 1 से 5 के बीच में आप जो है लास्ट 5 तक होगा आपका बिहार पुलिस का भी बैच स्टार्ट हो जाएगा। जल्दी मैं अनाउंस कर दूंगा बिहार पुलिस का बैच, ठीक, यानी जिसकी भर्ती अगर आने वाली है उसकी तैयारी आपको करना है, तो आपको अभी से थ्योरी एकदम क्लियर कर रखना होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर कर रखना होगा। विरंजक चूर्ण देखिए, विरंजक चूर्ण जल में अधिक विलय होते हैं, यही मैंने आपको आज का क्वेश्चन कराया, यही स्टेटमेंट गलत है। अगर 12 बजे वाला क्वेश्चन आप किए रहते तो ये आपको हो जाता है। ये आपको दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा है, यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा है, तो ये रिपीट करता है क्वेश्चन। हल्के पीले रंग का होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं, तनु अम्ल के साथ प्रक्रिया कर आपको क्लोरीन निष्कासित करते हैं। ये सभी स्टेटमेंट तीनों सही है, लेकिन अधिक ये जो दे रहा है ना, अधिक विलय होता है, ये नहीं होता है, ठीक, ये याद रखिएगा। 11 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक गलत दे रहा था। क्वेश्चन नंबर 12 विलय होता है लेकिन अधिक विलय नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, पारद धातु, पारा को क्या बोला जाता है, पारा, पारा आप जानते हैं Hg, पारद धातु मिश्रण होती है, तो पारद धातु या पारा जो मिश्रण धातु होती है उसमें पारा होगा ही होगा, तो इसमें क्या होगा, ये देखिए, तो पारद युक्त मिश्र धातु होती है। ये तो आसान क्वेश्चन था, एकदम आसान क्वेश्चन था। पारद युक्त मिश्र धातु को ही आपको देखिएगा पारद मिश्र धातु होगा, ये लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, कोयले का समान प्रकार है, कोयले का सामान्य प्रकार पूछ रहा है, ये ध्यान में रखिएगा, कोयले का समान प्रकार पूछ रहा है, और भारत में सबसे अधिक यही कोयला मिलता है, इसे भी याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक कोयला मिलता है। कोयला देखिएगा अवसादी चट्टानों में मिलता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। लगाइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत तेजी से आप लोग आंसर लगा रहे हैं, यही उम्मीद है कि आप लोग अपना रिवीजन कर आए होंगे, इसलिए मैं पीडीएफ पहले ही आप लोगों को दे देता हूं इस सब पढ़ने के लिए। सो कोयले का बिटुमिन समान प्रकार जो हो जाएगा, बिटुमिन हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। एंथ्रेसाइट सबसे शुद्ध कोयला होता है, सबसे अच्छा कोयला जो होता है एंथ्रेसाइट होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। कोयला झारखंड में देखिएगा अधिक मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, जल से बाहर निकाले गए जाने पर मछलियां मर जाती है। जल से बाहर मछली को निकालिएगा तो ओबीसी सी बात है, मर जाएगी, यानी मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ मर जाएगी, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, तो ओबीसी सी बात है। ये साइंस अगर कभी तो याद रहता तो इस साइंस का क्वेश्चन तुम लोग बना लेते, यानी मछली जल की रानी है वाला ये जो क्वेश्चन मतलब कविता पढ़े थे उससे भी ये क्वेश्चन बन जाएगा कि वो श्वास नहीं लेती है, पानी से बाहर निकालोगे तो श्वास नहीं लेगी, ठीक, ये याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, गिल्स द्वारा सांस लेती है, सांस कहां से लेके पाएगी, बाहर निकालोगे तो, ठीक, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है। जो मनुष्य के शरीर के पैर की हड्डी है, पैर के हड्डी के आगे वाला हड्डी देखो, ठेवना जो है ना तुम्हारा घुटना,
जिससे घुटना है ना कटोरी वाला, उसके नीचे वाला हड्डी को ठोक कर देखो। देखो अभी तुम लोग के सामने मैं ठोक रहा हूं, खटखट खट बज रहा है ना, यानी खोखली हड्डी होती है। कैसी होती है? ये खोखली हड्डी होती है, ठीक, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। अरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? अरविंद खुराना ने क्या किया था ये आपको बताइए, किसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ये अमेरिकन भारतीय थे अरविंद खुराना, और इनको आपको जीन संश्लेषण के लिए यानी जीन कोडिंग डिकोडिंग के लिए इनको दिया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ क्या होता है? कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ क्या होता है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन 12th लेवल का है, और 12th लेवल का क्वेश्चन डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता रहा हूं। जब आपको बिहार पुलिस का सोल्यूशन ओ घड़ी कराएंगे 12th लेवल वाला पर, तो उस समय आपको कराएंगे। इसे लिग्निन बोला जाता है, लिग्निन बोला जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, जैव विविधता शब्द किसने दिया था? जय है 10th लेवल पर 12th लेवल का अलग अलग क्वेश्चन बनता है। आप लोग को पता है कि अभी तक जो सिलेबस आ रहा है बिहार पुलिस कांस्टेबल का चलता है वो 12th लेवल पर चलता है। जैसे आपको फायरमैन हुआ, ये जो हुआ आपका जैसे एक्साइज कांस्टेबल के जो एग्जाम होने वाला है, या आपको फॉरेस्ट गार्ड हुआ, ये सब 10th लेवल का आपके एग्जाम लिया जाते हैं, ठीक। लेकिन आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल जो ओरिजिनल वाला पेपर आता है उस पर 12th लेवल का है, उस पर बात चल रहा है कि उसका भी आपको कम से कम 10th लेवल पर कीजिए। तो ये देखने की बात है कि मानता है सीएसबीसी के नहीं। जैव विविधता शब्द किसने दिया था ये आपको बताना है। तो जैव विविधता शब्द किसके द्वारा दिया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बहुत अच्छा। ये होगा वाल्टर रोजन, वाल्टर रोजन हो जाएगा इसका आंसर, डब्ल्यू रोजन। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाल लाल टमाटर खाओगे तो टमाटर जैसा हो जाओगे। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है ये आपको बताना है। टमाटर में देखो, टमाटर में अम्ल होता है ऑक्जेलिक अम्ल। आपको टमाटर में कौन सा अम्ल होता है जी? धब्बा। एक तो आपको हो जाएगा, ये तो हो सकता है एसिटिक अम्ल भी हो सकता है। अरे टमाटर में बहुत अम्ल पाए जाते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में 2 अम्ल पाए जाते हैं। टमाटर में 2 अम्ल पाए जाते हैं। देखो नमवा नहीं आ रहा है, ऑक्जेलिक नहीं, अरे देखो दिमाग में नहीं आ रहा है उसका नाम जी। बताओ तो, कमेंट बॉक्स में बताओ तो, टमाटर वाला कौन सा अम्ल हो जाएगा? थोड़ा बताओ तो तुम लोग, कुछ बताओगे? याद है कुछ? ऑक्जेलिक पाए जाते हैं, एक और अम्ल पाया जाता है, एक अम्ल और ऑक्जेलिक तो पा ही जाते हैं। देखो ऑप्शन में ऑक्जेलिक रहेगा तो लगा देना, ठीक। लेकिन एक और अम्ल पाया जाता है, एसेटिक अम्ल आई थिंक पाया जाता है, या कुछ ऐसे ही कुछ पाया जाता है। अरे देख लेना, एक और मतलब बहुत अम्ल पाए जाते हैं, लेकिन 2 मुख्यतः इसमें अम्ल पाए जाते हैं, वो आप लोग देख लेना। चलो देख लेना, ठीक। यहां पर टमाटर में जो हो जाएगा ये लाइकोपीन के कारण ये लाल होता है। लाइकोपीन लाल होता है, इसके कारण लाइकोपीन के कारण। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, शरीर में पानी की कमी से होने वाला स्थिति वर्णन क्या है? शरीर में अगर पानी की कमी हो जाता है तो स्थिति का वर्णन कीजिए। शरीर में पानी की कमी हो जाएगा यानी निर्जलीकरण हो जाएगा। निर्जलीकरण में आप देखिएगा कि आपके पानी की कमी हो जाता है, 2 नंबर ज्यादा जाते हैं तब पर भी निर्जलीकरण हो जाता है, धूप लग जाता है तब पर भी निर्जलीकरण हो जाता है, ठीक। बार बार 2 नंबर जाइएगा तो निर्जलीकरण होने लगता है, और निर्जलीकरण में आपका नमक का भी कमी हो जाता है, इसलिए देखिएगा ग्लूकोज दिया जाता है, पानी में नींबू मतलब पानी नींबू डालकर नमक डालकर भी दिया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लो, रोग संक्रमित मच्छर से काटने से नहीं होता। इसमें से कौन सा आपको संक्रमित मच्छर से काटने वाला रोग नहीं होता? 3 ही ऑप्शन में लगा दो ना भाई। मलेरिया होता है, डेंगू होता है, इबोला वायरस जनित बीमारी, इबोला संपर्क में आने से होता है। यानी इबोला, अगर इबोला किसी को हुआ है और उसको लेकर तुम लोग किस करोगे? इबोला वाले जो हुआ है जिसका वायरस वाले, उसके साथ तुम लोग जाकर सोओगे। मतलब सोना मतलब ये सब भारत में नहीं होता इबोला, लेकिन इबोला जो होता है खतरनाक बीमारी है, लोग समझो कि सड़ कर मरते हैं, इतना खतरनाक बीमारी है इबोला वाला, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इबोला जो होता है ये आपको मच्छर नहीं फैलाता है, बाकी सब मच्छर फैलाते हैं। जो ऑप्शन में दिया था एक डी वाला भी ऑप्शन देख लो, वो भी मच्छर नहीं फैलाता होगा, क्योंकि ए वाला में ही ऑप्शन में आपका आंसर मिल गया। यहाँ पर देख लो, 1 मिनट। हाँ, चिकनगुनिया भी आपको जानते ही हैं इस मच्छर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने के बाद H2 गैस नहीं देती? देखो कुछ जो, देखो धातु का तो ऑब्वियस सी बात है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो H2 गैस दे दी, लेकिन एक अभिक्रियाशील में भी बहुत से कम अभिक्रिया जो करती है, यानी कि कम अभिक्रियाशील धातु होती है, उसमें आता है कॉपर। कॉपर जो करता है ये नहीं देता है, ठीक। यहाँ पर HCl होना चाहिए, असल में HCl, यहाँ पर HCl या अम्ल भी आप लिख सकते हो, HCl भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी लिख सकते हो। यहाँ पर जो इससे अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है? लगाइए क्वेश्चन, केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 से 23 लगाना है आप लोगों को, बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का क्या लगाइएगा आप लोग, तो ये बताइए, ठीक। अरे हिमटोक्सिलिन का किया जाता है ना, इसका किया जाता है। ये भी 12th लेवल का क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, ये भी 12th लेवल का क्वेश्चन है, और 12th लेवल का क्वेश्चन यानी कि बिहार पुलिस में जब तैयारी कीजिएगा तो ये सब पूरा डिटेल्स आपको पढ़ना होगा, ठीक। गुरुजी, बकरा क्यों चढ़ाया जाता है मन्नत पूरा होता है तो?
क्योंकि भर पेट खाना होता है। बकरा चढ़ाया जाता है क्योंकि भर भर पेट खाना होता है, उसको मारकर खाना होता है, तो बकरा चढ़ाया जाता है। ठीक, क्वेश्चन आगे देखो 24, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? भगवान थोड़े ना बोलते हैं किसी का जीव हत्या करो, जीव हत्या करो। जैन धर्म, तो जैन धर्म जो आधारित है वही ना आधारित है, अहिंसा पर आधारित है। जैन धर्म पूर्णतः अहिंसा पर आधारित है। अब भाई है, अब उसमें ही कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग आदिकाल से, हम पाषाण युग में क्या करते थे, शिकार कर कर खाते थे, तो क्या उस समय भगवान जी नहीं थे कि बुद्धि दिए? तो वो सब अब बात की बात है। जैसे डार्विनवाद का भी सिद्धांत देखोगे, डार्विन ने सिद्धांत दिया था कि तुम्हारा अस्तित्व तभी तक बचा रहेगा जब तक तुम लड़ते रहोगे, यानी अपने अंग का प्रयोग करते रहोगे। सो वो बहुत दूर की बात हो जाए, डिस्कशन होगा। हम लोग जैसे छोटे आदमी इस बात में नहीं पढ़ते हैं कि आप बकरा कहाँ खाते हैं, आप सांड कहाँ खाते हैं और आप भैंसा कहाँ खाते हैं। ठीक, आपको जो भी खाना है खा लिए, निकल जाइए, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको खाना है, आपको पचाना है। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? इसे बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। इसमें एटीपी का निर्माण होता है। देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा। इसे पावर प्लांट ऑफ सेल बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, ये याद रखिएगा। और राइबोसोम को आपको कोशिका के प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। लाइसोसोम को आपको कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 लगाइए। ठीक, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? खाने के वस्तु को परिरक्षण मतलब कि अच्छे से उसको संजो के रखना है, सड़ने गलने नहीं देना है, तो उसमें आपको प्रयोग किया जाता है। यह निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो खाने के वस्तुओं को परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? इसका नाम है सोडियम बेंजोनेट। सोडियम बेंजोनेट है। इसका आंसर 25 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 लगाओ। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? अब फिलामेंट, ये जो अपना बल्ब जलता है, इसमें फिलामेंट के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, ये भी तुम लोगों को नहीं पता है। रिपीट कर देगा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन रिपीट करता है भैया, क्वेश्चन रिपीट करता है। एक बात ध्यान में रखना, कुछ जो कल मैंने एक सेट कराया था उसमें एक अभ्यर्थी ने बोला था कि सर आप दोनों में सेम ही आंसर लगा दियो। सो मेरा इंग्लिश वाला जो चीज मैंने बताया था लिगामेंट, और आपको याद रखना चाहिए टेंडन। लीगा मैंने बोला था कि बोलते हैं सर कि लीगा मार कर तोड़ देंगे, नहीं, हड्डी हड्डी जुड़ता है तो लिगामेंट होता है। और टेंडन क्या होता है, हड्डी और आपको जोड़िएगा मांसपेशी जुड़ता है तो उसमें आपको टेंडन होता है। ठीक, तो उसका हिंदी मैंने बोला था कि इंग्लिश से ही कोशिश कीजिएगा करने के लिए। कंडारा स्नायु, अब याद करना है तो याद कर लो भैया, कंडारा स्नायु हमसे तो मतलब कि समझो कि वो इधर ही उधर हो जाएगा। ठीक, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में किया जाता है? ये होता है टंगस्टन। टंगस्टन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक, चांदी का उपयोग करोगे, आपको सबसे अच्छा चालक माना जाता है चांदी, ये भी आपको पता होना चाहिए। सिल्वर। 27 देख लो, नेत्र के कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाली प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है? नियंत्रित करता है, ये कौन सी प्रकाश को नियंत्रित करता है, ये आपको बताना है। यानी कि जो आपका प्रकाश जाएगा उसको नियंत्रित कौन करता है, ये आपको बताना है। पुतली। पुतली जो होता है, प्रकाश पड़ता है तो सिकुड़ जाता है, प्रकाश पड़ता है तो फैल जाता है। ठीक, ये पुतली, प्यूपल, पुतली। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुतली हो जाएगा, पुतली। 27 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, पार्षक निम्न में से किसका मात्रक? इतना आसान क्वेश्चन है। देखो पार्षिक हुआ, प्रकाश वर्ष हुआ, आपको जो ये होता है और समुद्री मील होता है, ये सब क्वेश्चन आपसे बार बार पूछते रहते हैं। इतना बैरल में कितना लीटर होता है, ये सब क्वेश्चन आपसे बार बार पूछते रहते हैं। ठीक, तो आप लोगों को याद भी रहना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये जो है दूरी की लंबाई, दूरी की सबसे लंबाई बड़ी वाली जो है ये पार्षक होता है। दूरी की सबसे बड़ी वाली लंबाई जो पार्षक होता है, इसका क्या होता है, 3.08 इंटू 10 के पावर 3.086 ये होता है ना जी, 10 के पावर 16 मीटर होता है। एट अराउंड, इसी के एट अराउंड होता है। और आपको प्रकाश वर्ष भी पूछता है, तो प्रकाश वर्ष कितना होता है, तो 9.64 ना, 64 इंटू 10 के पावर 15 मीटर होता है। ठीक, ये प्रकाश वर्ष होता है। और एक प्रकाश वर्ष देखिएगा, मतलब कि एक आपको जो होता है, एक पार्षक जो होता है कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, तो 2.26 ना होता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए यहां पर देखते हैं, आगे लिखते हैं, यहां से मिटा देते हैं। यह दूरी का मात्रक होता है, सबसे बड़ा दूरी का मात्रक पार्षक है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, दूरी का, लंबाई का। क्वेश्चन नंबर 29 देख लो, प्रकाश के सबसे अच्छा प्रवर्तक कौन है? प्रकाश के सबसे अच्छा प्रवर्तक कौन होता है? तो प्रकाश जाए और परिवर्तन होकर आ जाए। ऑब्वियसली सी बात है, हम लोग अपना चेहरा देखते हैं आईना में, आईना के देखोगे पीछे एक चांदी का थोड़ा सा पतला सा लेप चढ़ा दिया जाता है, क्योंकि उससे प्रकाश जल्दी से परिवर्तित होता है। यानी चांदी जो हो जाएगा प्रकाश के सबसे अधिक प्रवर्तक, यानी रजत जिसे बोला जाता है, चांदी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। और ये याद रखिएगा, ये सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक भी होता है। क्वेश्चन नंबर 30 लगाओ, गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होते हैं कहलाते हैं। गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु और अनुपस्थित होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, आपको लगाना है। ठीक, तो ये होते हैं एसेंट्रिक। एसेंट्रिक में क्या होते हैं, आपको गुणसूत्र अनुपस्थित होते हैं। ठीक, ये गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होते हैं, एसेंट्रिक होना चाहिए। यहां पर ये याद रखिएगा, एसेंट्रिक होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले, यहां पर लगाओ। क्वेश्चन नंबर 31 लगा लो, प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग लाई जाने वाली गैस कौन है? प्रशीतक,
प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए, प्रशीतक मतलब तुम्हारा फ्रिज की बात किया जा रहा है, यानी तुम्हारे फ्रिज में ठंडा रखने के लिए जल को, इसमें कौन सी गैस मिलाया जाता है, तो गैसीय अमोनिया को मिलाया जाता है। अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गैसीय अमोनिया का। क्वेश्चन नंबर 32 देख लो, प्रकाश वर्ष इकाई है, देखो घुमा फिरा कर ये भी क्वेश्चन आ गया। प्रकाश वर्ष ये भी किसका इकाई है, दूरी का इकाई है। और फिर से मैं बता देता हूँ 9 पॉइंट यहाँ पर क्या होता है 6446 इंटू 10 के पावर ये क्या होता है, 1 मिनट 15 मीटर होता है ना, यही होता है ना। अरे भैया जो प्रकाश वर्ष का मैंने बताया यही होता है ना, और पार्सेक का जो मैंने बताया 3.086 इंटू 10 के पावर 16 होता है ना। तो ये भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है। तो ये दूरी का हो जाएगा, दूरी का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 लगाओ। प्रणाभ स्तंभ का उदाहरण है, प्रणाभ स्तंभ का क्या उदाहरण है आपको बताना है। प्रणाभ स्तंभ का उदाहरण दे, प्रणाभ स्तंभ का उदाहरण आपको बताना है। बहुत अच्छा, क्वेश्चन 33 ही तो हमसे भी आगे तुम लोग निकल रहे हो जी, हमसे भी आगे तुम लोग तो निकल रहे हो, क्या बात है। ये ऐसा होता है पढ़ाई, ये होता है पढ़ाई भाई, ये होता है नागफनी। नागफनी आप लोग जानते हो कि रेगिस्तान वाला क्षेत्र में मिलता है नागफनी। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 34 लगाओ। निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होती है, कौन सी धातु जो है वजन में सबसे हल्की हो जाएगी, कौन सी धातु जो हो जाएगी सबसे वजन में हल्की हो जाएगी, जिसका बैटरी में भी प्रयोग किया जाता है, बैटरी बनाने में मोबाइल का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, लिथियम। ऑस्मियम भारी होता है सबसे। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है, जो पृष्ठीय तनाव होता है ये किसके कारण उत्पन्न होता है। तो समान देखोगे, समान अणुओं के बीच में जब आपको सहसंजक बल लगता है, उसमें देखोगे अणुओं के मध्य में जो सहसंजक बल लगता है, इसी के कारण पृष्ठीय तनाव देखने को मिलता है, सहसंजक बल द्वारा। क्वेश्चन लगा लीजिएगा, ठीक। 35 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 लगाइए। खाने का नमक किससे बनता है, खाने का जो नमक होता है मतलब NaCl, NaCl में देखोगे कि मजबूत अम्ल भी होता है और मजबूत क्षार भी होता है। NaCl जो होता है ये मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से मिलकर बनता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और देखिए ये बात ध्यान में रखना, नमक जो नमक क्या होता है, एक उदासीन लवण होता है जिसका आपको pH वैल्यू जो होता है, pH वैल्यू इसका 7 होता है, ये याद रखिएगा। जैसे शुद्ध जल का जो pH वैल्यू 7 होता है, वैसे ही इसका भी pH वैल्यू 7 होता है, ठीक। क्वेश्चन आगे देखो 37 देखो, मजबूत अम्ल मजबूत क्षार हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या है, रासायनिक दृष्टि से रेशम जो होता है ये क्या होता है, रेशम। रेशम ये जो रासायनिक दृष्टि से रेशम होता है, ये रेशम ये प्रोटीन होता है, प्रोटीन। और प्रोटीन जो होता है 20 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। प्रोटीन आप जानते हैं कि शरीर के ढांचागत विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रोटीन जो होता है सोयाबीन में सबसे अधिक मिलता है। क्वेश्चन नंबर 38 लगाओ। निम्न में से किसका pH वैल्यू 7 होता है, देखो आगे क्वेश्चन की pH वैल्यू किसका 7 होगा, शुद्ध जल का। वैसे ऑप्शन में दिया रहता है वर्षा के जल जो होता है शुद्ध होता है, लेकिन शुरुआती वर्षा के जल शुद्ध नहीं होता है। अभी भी आप देखोगे जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको घुमा पर भी पूछ सकता है कि क्या शुरुआती वर्षा के जल यानी औद्योगिक वर्षा के जल आपको होता तो एसिडिक रेन हो जाएगा, एसिडिक रेन होगा तो एसिड हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा आपको देखिएगा शुद्ध वर्षा के जो जल होता है ये शुद्ध पानी होता है, इसका pH वैल्यू क्या होता है, C होता है, यानी उदासीन होता है। आपको जो 7 से कम होगा pH वैल्यू में वो अम्लीय होता है, 7 से अधिक वाला क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, कार्बन की संयोगिता क्या होती है, कार्बन की संयोगिता यानी कि उसके बाहरी जो सेल है उसमें आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ दे तो ये हो जाएगा है 6, कार्बन की संख्या 2 और यहाँ पर 4 हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा, इसका आपको संयोजकता हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 40, CNG देखो, CNG का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। CNG का फुल फॉर्म बताइए, CNG का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको लगाना है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसे हुआ ना कोई बात। इस तरीका से हम लोग चलेंगे बहुत फास्ट तरीका से, तो समझो कि बहुत जल्दी रिवीजन कर पाएंगे। और 1 मिनट, ये कहाँ चले गए हम, हाँ चलो ठीक है। CNG का फुल फॉर्म जो होता है ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होता है इसमें आपको CNG का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर देखो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो हो जाएगा ये आपको CNG का फुल फॉर्म होगा, C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है, कौन सा अधातु, देखो आ गया क्वेश्चन, कौन सा अधातु जो है विद्युत का सुचालक होता है। कौन से अधातु जो है ये आपको पूछता है कि द्रव अवस्था में मिलता है, तो कौन सा अधातु द्रव अवस्था में मिलता है, ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या होता है, द्रव अवस्था में मिलता है, अधातु है। कौन सा धातु द्रव अवस्था में मिलता है, तो कौन हो जाएगा, पारा। पारा जो धातु है कि द्रव अवस्था में मिलता है, ठीक। फिर पूछ दिया कि कौन से, आपको पूछता है कि अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक है। अधातु ये होते हुए भी विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट होता है, ये षष्ठ फलकीय होता है, षष्ठ फलकीय होता है। और ये याद रखिएगा चतुर्थ फलकीय आपको कौन होता है, हीरा होता है, वो भी आपको देखिएगा इसका ही अप्रूफ है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको ए हो जाएगा, ग्रेफाइट आपको विद्युत का अधातु हुए विद्युत का सुचालक है। क्वेश्चन नंबर 42 देख लो, CHO अवक्रियाशील मूलक का नाम क्या है, ये बताओ। CHO जो है अवक्रियाशील मूलक का नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर 42 लगाना है। CHO अवक्रियाशील मूलक का नाम क्या है, ये भी आपको देखिएगा, ये आपको क्वेश्चन जो पढ़ता है 12th में पढ़ने के पड़ता है, 12th में पढ़िएगा इसमें, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप के बारे में पढ़िएगा तो यहाँ पर पढ़ने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, एक आहार श्रृंखला है, अलग अलग आहार श्रृंखला है। सबसे पहले आपको क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। आहार श्रृंखला में उत्पादक कौन होते हैं, तो हरे पौधे जो अपने से ही खाना बनाते हैं, यानी कि स्वपोषी जो होते हैं अपने से खाना बनाते हैं सूरज के प्रकाश में, और पानी लेते हैं जड़ से, मिट्टी से निकालते हैं पानी, और फिर
जो CO2 लेते हैं बाहरी वायुमंडल से लेते हैं और खाना बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, पत्ती उनका खाना बनाती है, फिर फ्लोएम द्वारा खाना को वितरण किया जाता है, जाइलम द्वारा जल लिया जाता है। तो ये दो देखा जाता है, वो तो आपको हो जाता है, ठीक, उत्पादक। यानी अब यहां पर जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता मतलब कि तू कंज्यूमर, तुम लोग मतलब कंज्यूमर हो ना, जो आपको पालक खाता है, जो शाकाहारी खाना खाता है, ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। जो द्वितीय उपभोक्ता अंतर्गत आएगा वो क्या होता है, मांसाहारी होता है, मांसाहारी हो जाता है। तृतीय क्या होता है, मांसाहारी को भी खा जाता है, वो भी होता है, ठीक है। ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर आपको 44 देख लो, किसका उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। स्पेक्ट्रम आपको देखोगे, यानी स्पेक्ट्रम में क्या होगा, स्पेक्ट्रम में आपको प्रकाश व्हाइट गुजारोगे, ये 7 रंगों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक। ये होता है प्रिज्म द्वारा, प्रिज्म द्वारा। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 लगाओ, शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली, शुद्ध ये पूछ रहा है कि हृदय से विभिन्न भागों में, यानी शुद्ध आपको मतलब ऑक्सीजन होगी, उस रक्त में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, और ऑक्सीजन का काम वहन करने के काम आप जानते हैं हीमोग्लोबिन करता है। तो हृदय को शरीर के विभिन्न भागों में जो ले जाती है, इसे धमनियां कहते हैं। क्या कहते हैं, धमनियां कहते हैं, ठीक। और अशुद्ध रक्तों को ले आती है फिर से हृदय में, आप देखिएगा उसे शिराएं कहते हैं, ठीक। ये याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, गुणसूत्र कहां पाए जाते हैं। जो गुणसूत्र पाया जाता है ये जेनेटिक्स मटेरियल है, जो कि आपको पैतृक रूप से आगे बढ़ता है गुणसूत्र। और गुणसूत्र जो पाया जाता है ये केंद्रक में पाया जाता है। गुणसूत्र जो पाया जाता है केंद्रक में, क्रोमोसोम जिसे बोला जाता है। और आपको मनुष्य में 23 जोड़ी आपको गुणसूत्र पाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, मतलब कि मनुष्य में, ठीक। 23 जोड़ी मतलब 46 को। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पानी से सेवन से होता है। दूषित पानी का सेवन करोगे तो इसमें से कौन सा रोग हो जाएगा, और बेसिक सी बात है, इसमें से हो जाएगा तुम्हारा हैजा, कलरा, ये सब जो होता है आपको टाइफाइड दूषित पानी पीने से होता है, ठीक। इसका आंसर लगा देना। टीबी जो होता है आपको बैक्टीरिया के कारण होता है, वैसे हैजा भी बैक्टीरिया के कारण ही होता है। मलेरिया जो होता है आपको ये किसके कारण, तो परजीवी के कारण होता है, और आपको याद रखना चाहिए भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 देखो, घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, तो घरों में जो विद्युत का आपूर्ति किया जाता है, ये हमारा घर जो है, ये आपको जो विद्युत का आपको देखिएगा, ये आपको श्रेणी क्रम में ये वायरिंग किया गया है। लेकिन जो फ्यूज लगाया जाता है वो आपको माफ करना, घर का जो आपको ये चीज किया जाता है, वायरिंग किया जाता है, वो समानांतर क्रम में लगाया जाता है, क्योंकि अलग अलग जो देखोगे जो मशीन होगा उसका अलग अलग आपको सहन शक्ति होता है, उतना ऊर्जा अलग अलग खत्म करता है, तो वो समानांतर में, लेकिन फ्यूज श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन एक देखो, घरों में जो विद्युत सप्लाई होता है उसमें कितना होता है, 220 आपको क्या होता है, 220 आपको प्रतिवर्ती धारा होता है, 220 आपको क्या होता है, प्रतिवर्ती धारा होता है, और 50 हर्ट्ज होता है। 50 जो हर्ट्ज होता है, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछता है। 50 हर्ट्ज होता है और 220 आपको क्या होता है, प्रतिवर्ती धारा, यानी अल्टरनेटिव करंट होता है भैया, अल्टरनेटिव करंट, ये याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हम लोग को जितना भी युक्ति इस्तेमाल करते हैं, मशीन सभी अल्टरनेटिव करंट को इस्तेमाल करता है। क्वेश्चन नंबर 49 देख लो, विद्युत धारा के एसआई यूनिट क्या है। विद्युत धारा जो होता है इसका एसआई यूनिट क्या है, और इलेक्ट्रॉनों का स्वतंत्र प्रवाह से ही तो आपको देखिएगा कि विद्युत धारा उत्पन्न होता है, और विद्युत धारा के एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, ये भी याद रखिएगा, एम्पियर होता है। कैपेसिटेंस, कैपेसिटर का क्या होता है, फैराडे होता है, आपको जानते हैं। क्वेश्चन 50 देख लीजिए, प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया था। प्रथम भारतीय उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था, और 19 अप्रैल 1975 को कौन सा उपग्रह छोड़ा गया था, ये आर्यभट्ट, भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर छोड़ा गया था प्रथम भारतीय उपग्रह, ठीक। ये याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 11, मतलब माफ करना, क्वेश्चन नंबर 51। अब थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं, काफी तेज गति से चल रहे हैं, तो ये लगाना है आप लोगों को। मजा आ रहा है ना, मजा से लगाओ भाई, खाना तो हम भी नहीं खाए हैं। चलो लगाओ क्वेश्चन। अब जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु देखो, जल के बाद अभी गया, जल होता है, ये क्या होता है, H2O होता है, H2O होता है। तो हाइड्रोजन का देखो 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, परमाणु, और हाइड्रोजन के परमाणु क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2:1 हो जाएंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 52, सिट्रिक अम्ल मुक्त रूप से किसमें मिलता है। सिट्रिक, मैंने बता दिया, सिट्रिक फलों में, सिट्रिक फलों में सिट्रिक अम्ल मिलेगा। और सिट्रिक फल किसे बोला जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड, यानी नींबू जो है, विटामिन सी, ये आपको क्या हो जाएगा, नींबू में मिलेगा। आपको सिट्रिक अम्ल क्या मिलेगा, आपको नींबू में मिलेगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 53, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए यंत्र को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले यंत्र कौन सा होगा, लगाओ क्वेश्चन, देखते हैं तुम लोग का बुद्धि कितना काम करता है। कोई भी किसी का चोरी नहीं करेगा, ठीक, अपने मन से लगाएगा, कोई भी किसी का चोरी नहीं करेगा। और ये क्वेश्चन लगाया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं, विद्युत धारा जो उत्पन्न करेगा इस युक्ति को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 लगा लीजिए भाई लोग, लगाइए क्वेश्चन नंबर 53, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह, ये ना कोई बात हुआ।
अरे भैया एकरे में एगो अमीटर लगा रहा है, अरे भैया अमीटर मापता है, एम्पियर मीटर इसका होता है, एम्पियर मीटर होता है, एम्पियर मीटर ये मापता है। ये जनित्र जो होता है, जनित्र क्या होता है, विद्युत उत्पन्न करता है, क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि विद्युत उत्पन्न करने वाला ये चीज है, ठीक, ये याद रखिएगा। और विद्युत मोटर क्या काम करता है, विद्युत मोटर काम करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा था क्या कि विद्युत उत्पन्न किया जाता है, ये देखो उत्पन्न कर रहा है, अमीटर द्वारा मापा जाता है, नहीं का आप लोग भी लगा लेते हैं। गैल्वेनोमीटर मापता है, छोटे से आपको विद्युत धारा जो कि उसमें थोड़ा से है विद्युत की नहीं, वो मापता है, ये आपको गैल्वेनोमीटर, ये भी याद रखिएगा। आपको 53 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देख लो, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किसका कहा जाता है। डेंगू उत्पन्न करने वाले, जो डेंगू जो होता है ना, ये वायरस जनित बीमारी है, ये याद रखना, डेंगू जो है वायरस जनित बीमारी है, और ये मच्छर वाहक इसका करता है, और वो मच्छरवा का करता है, और वो मच्छरवा दिन में काटता है, और वो अच्छा पानी में रहता है, यानी साफ पानी में रहता है, ठीक, वो साफ पानी में रहने वाला मच्छर है, और दिन में काट देता है, बहुत खतरनाक रोग होता है डेंगू, ठीक। 50 यहाँ पर देखो 54 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, नागफनी में सूल, जो आपको सूल मतलब तुम नागफनी का ये देखोगे ना कांटा नागफनी का कांटा देखोगे वो किसका रूपांतरिक रूप होता है। नागफनी तुम लोग देखे होगे ना, अरे ऐसे ऐसे कांटा निकला रहता है, हरा होता है, बड़ा सा एकदम रेगिस्तान वाला क्षेत्र में देखने को मिलता है, ठीक। नागफनी वो क्या करता है, उसका जड़ बहुत अंदर तक जाता है, अंदर से पानी खींच कर लाता है, ठीक। तो ये याद रखना, नागफनी का जो पत्ता होता है ना, वाष्पोत्सर्जन आपको देखोगे बहुत कम होता है, फोटो आपको जो वाष्पोत्सर्जन के कारण आप देखोगे कम होने के कारण वो चोक हो जाता है, कि पानी जो होता है उसके पास लिमिटेड मात्रा में होता है, तो पानी की आपको बर्बादी भी नहीं कर सकता, आपको जिंदा भी रहना है, इसी कारण वो क्या हो जाता है, पतिया जो होता है आपको चोक हो जाता है, आपको सूल के रूप में हो जाता है, पतिया ये होता है, ठीक। 55 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत पर देखोगे कौन कौन से आपको काम करता है, आपको डायनेमो काम करता है, विद्युत जनित्र काम कर देता है, ये सब आपको मोटर, ये सब आप क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करते हैं, और इसका खोज जो किया गया था यह फैराडे द्वारा किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 लगाओ, कार्बन का कौन सा अप्रूप कांच काटने में प्रयोग किया जाता है, यानी शीशा काटने में प्रयोग किया जाता है, कार्बन के कौन से अप्रूप, ये लगाओ क्वेश्चन। तो कार्बन के अलग अलग अप्रूप है, जैसे कि कार्बन ग्रेफाइट का अप्रूप, ग्रेफाइट भी हो जाएगा, ग्रेफाइट से तो कटेगा नहीं, ग्रेफाइट तो खुद ही मुलायम है, ठीक। ग्रेफाइट से नहीं, हीरा से कटता है। हीरा क्या होता है, हीरा चतुष्फलकीय होता है, हीरा बहुत कठोर पदार्थ होता है, और हीरा में एक ब्लैक डायमंड होता है जो कि शीशा काटने में काम आता है, हीरा, ये आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 लगा दो, निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है, ये बताओ इसमें से कौन सा दुर्बल अम्ल है, ठीक। 58 है, आसान क्वेश्चन, दुर्बल अम्ल लगा दो, अरे रिपीटेड क्वेश्चन है भैया, इसमें से कौन सा दुर्बल अम्ल होगा, लगाओ क्वेश्चन। ब्लैक हीरा, ब्लैक डायमंड, डायमंड के केकरा केकरा पहनना है, डायमंड कौन कौन पहनेगा बताओ। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 59, नाभिक संलयन अभिक्रिया घटती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कब घटती है, लगाओ क्वेश्चन ये। अब देखते हैं तुम लोगों में कितना है, ठीक। ये बताओ आपको नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कौन होगा, इसमें बताओ, इसमें बताओ नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कौन होगा। ये जो अब नाभिकीय संलयन अभिक्रिया घटती है, तुम लोग को देखते बुद्धि लगाते हो कि क्या, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम सोचे कि तुम लोग इन सब देख के खाली वो चीज करोगे तो गलती कर दोगे। अत्यधिक इसमें क्या होगा, उच्च ताप होगा और अत्यधिक दाब भी होता है। अत्यधिक उच्च ताप होगा, दाब होगा, तभी ना हाइड्रोजन के नाभिक मिलता है तो हीलियम में बदलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 60, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को बदलती है। विद्युत मोटर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए तो बोलते हैं तुम लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। तुम लोग का तैयारी इतना बेहतर हो गया है कि तुम लोग एकदम झंडा गाड़ कर आओगे, मेरे बात पर विश्वास रखना। अभी तो अंतिम प्रहार बाकी, अभी तो 15 वीडियो तुम लोग को ऐसा देंगे ना, ऐसा 15 वीडियो मैं तुम लोगों को दूंगा। लगभग मैं उस पर काम करने स्टार्ट कर दिया हूं कि समझो कि एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, एकदम 65 से 60 से 65 तो उस 15 वीडियो में से आपको डायरेक्ट मिलेगा। इसका तो मैं आपको जरूर मतलब इसका विश्वास दिला पाता हूं, ठीक। यानी 60 से 65 क्वेश्चन डायरेक्ट उस 15 से वीडियो में से मिलेगा। हाँ, वीडियो का लेंथ जो होगा लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा होगा एक वीडियो का लेंथ, ठीक। तो ये देखो, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलती है। विद्युत मोटर जो बदलती है विद्युत ऊर्जा को आपको स्थितिज ऊर्जा में बदलती है। बताओ किसमें बदलती है। अरे विद्युत ऊर्जा किसमें बदलती है, क्वेश्चन नंबर 60 लगाओ भैया, क्या दिक्कत है। यांत्रिक ऊर्जा, बहुत अच्छा। तो यांत्रिक में गतिज ऊर्जा हो जाएगा ना भैया, गतिज ऊर्जा ना हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा, डी हो जाएगा। गतिज ऊर्जा में ही से काम किया जाता है ना इसमें। यांत्रिक ऊर्जा का ही दो भाग है, स्थितिज ऊर्जा हो जाता है और गतिज ऊर्जा हो जाता है। स्थिति के कारण स्थितिज होता है, गति के कारण गतिज ऊर्जा हो जाता है, ठीक। गतिज ऊर्जा के फॉर्मूला जानबे करते हो, हाफ mv² होता है, उस पर भी क्वेश्चन दे देता है। क्वेश्चन नंबर 61 लगा दो, शुद्ध सैनेट, अरे भैया ए मेरी सोना तुम मेरी होना, काहे ना होना, ठीक। ये सोना देख लो, सोना
सोना को एक्वारेजिया में घुलाया जाता है। एक्वारेजिया कैसे मिलकर बनता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। एक्वारेजिया में 3 जो होता है 3 भाग HCl का होता है, 1 भाग HNO3 का होता है, ठीक। मतलब एक्वारेजिया में क्या होता है, 3 भाग HCl होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और 1 भाग क्या होता है HNO3 का होता है, ठीक। ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है, यानी 3:1 में आपको HCl और HNO3 मिलाया जाता है, तो एक्वारेजिया बोला जाता है, जिसमें सोना को घोल दिया जाता है। और शुद्ध सोना जो होता है ये 24 कैरेट का होता है। बबुआ हमारा सोना चाहिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। हमरा के सोना के साथ सोना बाबू भी चाहिए, सोना बाबू, मोना बाबू, सोना सब चीज चाहिए, और बैठ कर हम खाना खाली खाएं। 61 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखो, ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में व्यवहार करता है। जो ट्रांजिस्टर होता है स्विच के रूप में कैसा व्यवहार करता है, ये यहां से नहीं हटा दो, यहां से नहीं हटा दो, नहीं दिया हुआ है सब ऑप्शन में, मुझे लगता है मिस टाइप हो गया है, यहां से नहीं हटा दो क्योंकि नहीं हर ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक। तो 62 के आंसर लगाओ। देखो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है एक तो कट ऑफ में और एक संतृप्त अवस्था में। संतृप्त अवस्था में कट ऑफ के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, इसे कट करने के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 63, धूम्रपान से होता है। धूम्रपान से क्या होता है, अगर धूम्रपान करते हो यानी सुट्टा मारते हो तुम लोग, धूम्रपान से क्या हो सकता है, यानी धूम्रपान से जो होता है ये क्या होता है, ये लगाना है, ठीक। तो अस्थमा हो ही सकता है, फेफड़े की बीमारी होता ही है, ब्रोंकाइटिस होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, ब्रोंकाइटिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। कभी कभी बोलने में दिक्कत होता है भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ये आपको जो फेफड़े वाला संबंधित बीमारी समझ लो सभी हो जाएगा, क्योंकि फेफड़े पर भी मार करता है, ठीक। उसमें जाकर टार बन जाता है, धुआं जब होता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखो, आसमानी बिजली गरजने पर क्या पहले प्रक्षेपित होगा। आसमानी बिजली जब गरजेगा, यानी तुम्हारा बिजली जब गरजेगा तो क्या होगा, ये आपको बताना है। आसमानी बिजली जब गरजेगा तो क्या होगा, लगाइए क्वेश्चन। हाँ बाबू ने मैंने थाना थाया, ये सही बात बोल रहे हो, ठीक। स्मोकिंग से मजा आता है सर, परमीर राज। अच्छे, ये तुम गंजेड़िए होगा जी, स्मोकिंग से मजा आता है। स्मोकिंग मत करो, स्मोकिंग से दौड़ नहीं पाओगे, फिर फिजिकल नहीं हो पाएगा। स्मोकिंग करने वाले लड़के कभी दौड़ नहीं पाते, छतिए बैठ जाएगा, छतिए बैठ जाएगा, कफ हो जाएगा, इतना तुम दौड़ का आगे उल्टी करने लगोगे, फिर बाद में ब्लडो उल्टी कर सकते हो। तो जो सिगरेट पीना छोड़ दो, सिगरेट जो पिया जाता है, ठीक, सिगरेट छोड़ दो पीना। कभी कभार हो गया, दोस्तों से मिले, पार्टी वार्टी में मिले, कभी तुम पी सकते हो, लेकिन आदत मत डालना। आदत बहुत बुरा चीज होता है, कोई भी चीज का आदत, कोई भी चीज का बुरा चीज होता है। बस आदत वो चीज डालो जिससे पॉजिटिव काम करते हो, जिससे मेहनत करने का आदत डालो। आसमानी बिजली गरजने पर क्या होता है, ये देखो बिजली जो होता है, देखो ध्वनि होता है, एक ध्वनि होता है, जो साउंड जो होता है, साउंड होता है इसमें, साउंड वेव होता है, जो ये आपको कैसा होता है, साउंड जो वेव होता है इसका आपको देखो 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है, जो चाल होता है, ये याद रखना। और यहां पर अगर पूछे कि आपका क्या लाइट का हो जाता है, लाइट मतलब प्रकाश का अगर स्पीड पूछे तो ये क्या होता है, प्रकाश की स्पीड होता है आपको 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, यही ना होता है प्रकाश की स्पीड। तो किसका स्पीड ज्यादा है, प्रकाश का। तो ओबीसी से पहले प्रकाश दिखाई देगा आपका, पहले क्या होगा, प्रकाश प्रक्षेपित होगा, उसके बाद ना ध्वनि सुनाई देगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसलिए देखो कि बिजलियां चमक जाता है ना, तो उसके बाद गरजता है, तो बिजली चमक गया तो बिजली गिर गया, गरजने से लोग डर जाता है, क्या होता है, अरे बाप रे हमरे पे गिर जाए, नहीं, बिजली जब चमक गया वो गिर गया, चमका वो गिर गया, बहुत विदिन सेकंड के अंदर गिर गया। और बिजली को आपको देखोगे मतलब कि आपके छत पर ना गिरे, उसके लिए तड़िक चालक, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आपको तांबा का उपयोग करके तड़िक चालक का आविष्कार किया था, यानी तड़िक चालक में आपको तांबा लगा सकते हैं, ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, निम्न में से कौन सा गैस पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। ये कौन सा गैस है जो कि पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, लगाना है क्वेश्चन। पारंपरिक ऊर्जा यानी कि परंपरा के अकॉर्डिंग आपको चलते हैं, पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, लगाइए क्वेश्चन। लाडला हमको दहेज नहीं चाहिए। अरे तो तरह के दहेज देत के बा, लगा था कि तोरा भी लाग एकदम 50 लाख कोई धैले बा दहेज। अरे दहेज ना लेवे, ये जॉब हो जाए, ये जॉब हो जाए, दहेज मतलब ये बहुत अच्छा तोरा लड़की मिली। पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है पारंपरिक। ये देखो ये क्वेश्चन ही थोड़ा अजीब टाइप से है, ठीक। ये क्वेश्चन ही इसमें नहीं होना चाहिए ना। निम्न में से कौन सा गैस दे रहा है, पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। गैर होना चाहिए, यहां पर गैस नहीं होना चाहिए, यहां पर गैर कर लेना तुम लोग, ठीक। देखो सुधार कर लेना, पीडीएफ भी दिए हैं, यहां पर सुधार कर लो। गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि पारंपरिक है तो परंपरा के अकॉर्डिंग हम लोग पहले से यूज करते आ रहे हैं, तो पेट्रोल भी हो जाएगा, कोयला भी हो जाएगा, तेल भी हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर गैर पारंपरिक अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर गैर पारंपरिक में हो जाएगा आपको वायु ऊर्जा, जो सूरज से प्रकाश ऊर्जा होता है, जो पानी से प्राप्त होता है ऊर्जा, ये सब हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है गैर पारंपरिक। मात्र यहाँ पर अगर पारंपरिक देता तो आप कोयला लगा सकते थे, पारंपरिक सबसे अधिक ऊर्जा का स्रोत जो कोयला, पेट्रोलियम, तेल हो जाता, ठीक। लेकिन गैर पारंपरिक कर लेना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखो, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ग्लोबल वार्मिंग क्या कहा जाता है, तुम्हारे वायुमंडल का ताप को बढ़ना। सर हमारे ग्राउंड पर खैनी खा कर
4:40 मारता है सब लड़का। अरे खैनी खा सकते हो भैया, खैनी खा सकते हो। खैनी मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि खैनी का बढ़ावा दे रहा हूँ। खैनी तो लोग बोलते हैं कि राजेंद्र प्रसाद खैनी खाकर पूरा एग्जाम लिख दिए थे। हमको समझ में ना रहा था कि राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे प्रथम जो राष्ट्रपति हैं, ये बुर्बक कौन बोलता है कि खैनी खाकर पूरा एग्जाम लिख दिए थे पहले ही। ग्लोबल वार्मिंग जो होता है, CO2 की मात्रा जैसे जैसे बढ़ता है, आपको देखो वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है, और CO2 जो होता है जीवाश्म ईंधन जलाने से होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखो, रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिका में होती है? जो रक्त होता है, ब्लड जो होता है, दो ब्लड जो होता है ये आपका टिश्यू है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ब्लड जो होता है ये क्या होता है? ये 5 से 6 लीटर, स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर चाहिए, ठीक, ये भी याद रखिए। हृदय की ओर देखो, हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्तवाहिका में होती है? सो हृदय की ओर जो होती है ये सीरा करता है। यहां पर डायरेक्ट लिख लो कि हृदय की ओर जो ब्लड जाता है, अशुद्ध ब्लड जो जाता है वो सीरा करता है, और हृदय से शरीर की ओर जो जाता है वो धमनी करता है, ठीक। तो यहां पर आंसर सीरा हो जाना चाहिए, इसे भी बना लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 68 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी गैस की वजह से अम्ल वर्षा होती है? ये कौन सी गैस है जिसकी वजह से अम्ल वर्षा होती है, यानी एसिडिक रेन होती है? एसिड रेन जो होती है, एसिड जो रेन होती है, ये किसके कारण होती है? ठीक, एसिड रेन किसके होती है ये आपको बताना है। तो ये होता है सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि ये हो जाएगा आपको SO2 और NO2 के कारण सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनता है, जिसे हम लोग एसिड रेन बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 68 का आंसर डी हो जाएगा। और एसिडिक रेन जो होता है आपको जीवाश्म ईंधन जब जलाओगे तो उससे ज्यादा आपको निकलता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 69, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब WHO की बात कर रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आपको मुख्यालय जेनेवा में मिलेगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। फ्लोराइड की कितनी मात्रा जायज है? तो ये 0.5 ppm जो है, ये इतना मात्रा जायज है फ्लोराइड का, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, निम्न जंतुओं में कौन सा एक जंतु एक परितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों में ग्रहण कर सकता है? एक से अधिक जो पोषक स्तर ग्रहण कर सकता है, पोषक मतलब खाना होता है, ठीक, पोषक स्तर एक से अधिक ग्रहण कर सकता है। एक ही आपको देखिएगा, एक जंतु का नाम बताना है जो कि परितंत्र में एक समय में एक से अधिक, तो ये मेढकवा होता है, पानियों में भी और आपको पानी के बाहर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेढकवा हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन शीघ्रता से मुक्त करेगा? ये लगाओ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है, लगाओ क्वेश्चन नंबर 71। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं नंदनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पढ़िए और रिजल्ट दीजिए, बस मेरा यही जिज्ञासा है। इतना लोग हैं, कम से कम अच्छा रिजल्ट आप लोगों का आना चाहिए, मजा आएगा, फिर तो पार्टी एकदम भयंकर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता मुक्त करेगा? ये सभी हो जाएंगे, इसमें से सभी हो जाएंगे जो भी ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन नंबर 72 लगा लो, निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग को मदद करती है? जो रेडियो तरंग को परिवर्तित करने में मदद करती है, ये हो जाएगा आपका आयन मंडल, आयनोस्फीयर हो जाएगा, आयन मंडल हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको भी, यहाँ से रेडियो तरंग परिवर्तित होती है। समताप मंडल में O3 पाया जाता है, ये भी पता है। O3 को ओजोन लेयर बोला जाता है, वो पराबैंगनी जो सूरज के किरण से हमारी रक्षा करता है, और इसका सबसे बड़ा दुश्मन जो है ये CFC है, इसे डॉप्सन में मापा जाता है, यानी ओजोन लेयर को। क्षोभ मंडल सबसे निचला मंडल है, और आप जानते हैं सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होता है, ये भी याद रखिए। समताप मंडल में सभी समान मौसमी घटनाएं होता है, इसलिए रॉकेट हुआ या हवाई जहाज हुआ समताप मंडल में उड़ाने की कोशिश किया जाता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 73, कार्बोनिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? देखो अब यहां पर ध्यान रखना चाहिए कि यहां पर मात्र याद कर लो कार्बोनिक अम्ल का फॉर्मूला। हाँ, चंदन मंडल क्या होता है ना कि कभी कभी क्वेश्चन तैयार जो करते हैं उनको खुद ही नहीं लगता है कि हम क्या करें, ए डालें कि क्या डालें। ए में सभी ऑप्शन दे दिए, इनमें से सभी कोनो लइकवा लगा कर आ जाएगा। तो कार्बोनिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H2CO3 होता है, H2CO3 होता है। इसमें हाइड्रोजन 2 होता है, H2CO3, मात्र इतना आप लोग याद कर लीजिए। कार्बोनिक अम्ल का फॉर्मूला ये होता है, और अगर आपको ये मिलता है कहीं भी तो आपको लगा लेना होगा, ठीक। और देखो C के साथ आप देखिएगा, C के साथ आपको OH लगता है, C के साथ OH इधर लगेगा, इधर OH लगेगा, और इधर डबल बॉन्ड में O लगता है, ठीक। ये आपको जो होता है यही तो होता है आपको, ठीक। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 3 हो गया, कार्बन 1 हो गया, और OH आप देखिएगा यहाँ से एक O निकल गया, यहाँ से OH, आपको ये हो जाता है। इसका आंसर आपको लगा लीजिएगा। क्वेश्चन आगे देखते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, व्यवसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है। OBC सी बात है, अमोनिया जो होती है NH3 जो होता है, NH3 अमोनिया कैसे बनाई जाती है? अमोनिया बनाने की विधि क्या है? NH3 जो बनाने की अमोनिया बनाने की विधि क्या है ये आपको बताना है। सो अमोनिया बनाने की विधि हैबर विधि है। क्या है? हैबर विधि से अमोनिया बनाया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखो, सूर्य सहित सभी तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? ध्यान से क्वेश्चन लगाना है, ध्यान से क्वेश्चन लगाना है, देखते तुम लोग का बुद्धि कितना शार्प है, ठीक। सूर्य सहित सभी तारे, एक बात समझ लेना, सूरज एक पर तारा है, पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा सूरज है, और पृथ्वी के सबसे इसके बाद नजदीक तारा पश्चिमा सेंचुरी है, ठीक। तो ये आपको लगाना है। तो सूरज के सबसे नजदीक तारा इसमें से कौन सा हो जाएगा? उसमें ऊर्जा का स्रोत क्या लगा रहे हो? देखो देखो, अपने से बोले दिमाग लगाना। सुमन शर्मा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
देखो, अरे भैया तुम लोग रट मत मारो, यहां पर देखो हो सकता है कि आंसर में मिस टाइपिंग हो गया हो, या आप लोगों का जो बात कहना वो भी सही हो। हाइड्रोजन के नाभिक मिलते हैं तो हीलियम के नाभिक बदलते हैं, और हीलियम के नाभिक में ये बदलते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के नाभिक का संलयन होता है और हीलियम के नाभिक में वो बदल जाते हैं। इसी कारण देखोगे इसे नाभिकीय संलयन बोला जाता है, और इसमें उच्च ताप पर होता है, ये उच्च ताप पर होगा, उच्च दाब होगा, तभी ये देखने को मिलता है। यानी कि हाइड्रोजन बम भी यही सिद्धांत पर काम करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा। सूरज में हुआ या अलग अलग तारों में सबसे अधिक हाइड्रोजन होते हैं, ये भी याद रखिएगा। यानी छोटा छोटा नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का जब निर्माण करते हैं तो उसे संलयन बोला जाता है, और जब बड़े नाभिक को तोड़ा जाता है छोटे छोटे नाभिक में तो उसे विखंडन बोला जाता है। जैसे कि परमाणु बम जो होता है उसमें आपको यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम को तोड़ा जाता है तो उसमें विखंडन किया जाता है, और ऊर्जा का स्रोत वहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 76 देख लो, यहां से देख लो। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या है, किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ क्या होता है। किसी पदार्थ का क्वथनांक बढ़ेगा अगर दाब में, क्या होगा ये बताओ। मतलब किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि, जब दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन आगे देखो 77, द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है, यहां पर लगाइए द्विबीजपत्री जो पादप है इसका पर्ण कैसा होता है, ये आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 77 लगाइए, क्या दिक्कत है। हाँ बहुत अच्छा। तो आप लोग जो देखो कभी कभी क्या होता है ना कि जहां शक होता है आप लोग स्क्रीनशॉट भेजते हो, नो डाउट हम उसको देखकर भेजते हैं, ठीक। तो ये याद रखिएगा द्विबीजपत्री पादप का पर्ण जो होता है ये कैसा होता है। इसका आंसर आप लोग खुद ही कमेंट करो, इसका आंसर सर्च करो और कमेंट करो क्या होगा। ये 12th का एग्जाम, 12th में से पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे देता हूं, कुछ तो अपने से भी काम किया करो, देखते हैं तुम लोग को पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, ये आपको बताना है। मैंने जो आंसर बताया वही मत सोच लेना, अपने से सर्च करना है, हो सके तो डिटेल्स भी लिखना है कमेंट बॉक्स में। मूली एक रूपांतरित, ऑब्वियसली से कल ही मैंने क्वेश्चन कराया था, रिपीट करता है ना क्वेश्चन वहां। देखो कल जो क्वेश्चन कराया था, यानी कि कल जो मैंने मतलब सेट दिया था उसमें क्या था, मूल है। मूल मतलब जड़ होता है, जल मतलब क्या होता है, मूली के क्या होता है, जड़ होता है। मूली हुआ, गाजर हुआ, एक प्रकार का जड़ होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखो, पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। पानी का घनत्व देखोगे किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। पानी जो होता है किस तापमान पर सर्वाधिक घनत्व होता है, तो पानी जो होता है ये देखो आ गया क्वेश्चन, बार बार मैं ये क्वेश्चन कराता हूं आप लोगों को। 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, घनत्व अधिक होता है, और आयतन क्या होता है, निम्न होता है। यहां पर अगर पूछे आयतन पूछे, आयतन अगर पूछे तो ये क्या होता है, निम्न होता है, यानी कम होता है, और घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। किस पर आपको देखोगे तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसका सी हो जाएगा क्वेश्चन, मतलब आंसर। यहां पर देखो 80 देखोगे, आलू का कंद एक रूपांतरित होता है। आलू का जो कंद होता है, आलू के हम लोग क्या खाते हैं, कंद खाते हैं। सो आलू का कंद जो होता है किसका रूपांतरित होता है, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो तना का रूपांतरित होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 लगाओ, किस बल के कारण गतिमान वस्तु वायु और जल प्रवाह उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर होती है, ठीक। ये याद रखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर होती है और उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर होती है, ठीक। ये वायु और जल का प्रवाह है, किस फोर्स के कारण होता है, ये फिजिक्स में आपको पढ़ने को मिलता है। इसे हम लोग बोलते हैं कोरियोलिसिस फोर्स, कोरियोलिसिस फोर्स बोलते हैं इसे, ये याद रखिएगा, कोरियोलिसिस बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखो, समान नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है। जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है उसका क्या होता है, रेटिना पर सबसे पहले प्रतिबिंब बनता है। पूछता है कि कहां प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर, और ये वास्तविक और वस्तु से छोटा बनता है, ये याद रखना, वास्तविक वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है, यानी कि वास्तविक और उल्टा बनता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत अच्छा, लगाओ क्वेश्चन ऐसे ही, क्या दिक्कत है। हाँ, पसीना जब छूटता है तो इसमें से कौन सा चीज निकलता है, पसीना हुआ, ये ज़्यादा 2 नंबर जाओगे तो उसमें भी ये चीज़ का कमी हो जाता है। निर्जलीकरण जब होगा उसमें भी इस चीज़ का कमी हो जाएगा। ये बताओ ये जो चीज़ होता है इसका क्या कमी होता है, तो तुम लोग नमक देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि तुम लोग काफ़ी मेहनत करोगे, पसीना धूप में करते रहोगे तो तुम्हारे चेहरे पर उजला छोटा छोटा बूंदी बूंदी लग जाता है, या पूरा ये चीज़ होता है शरीर पर लगने लगता है। वो छोटा छोटा क्या होता है, नमक ही तो होता है। यानी कभी कभी तुम लोग का पसीना जिभवा से कभी कभी मुँह में चल जाता है दौड़ते रहोगे। एक बात समझना, कोई भी चीज लाइफ में एक्सपीरियंस जरूर किए होगे, ठीक। बच्चा होगे तो वो भी एक्सपीरियंस किए होगे, बड़े होगे तब पर भी, जब खूब दौड़ते हैं लोग, खूब दौड़ते हैं तो कभी कभी क्या होता है, पसीना आंखों में चल जाता है तो बहुत परपराने लगता है। या कभी क्या होता है कि आ जाता है, उसका स्वाद आ जाता है तो नमकीन होता है। पसीना क्या होता है, नमकीन होता है, नमक उसमें होता है, ठीक। या क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। ऐसा चीज बता रहे हैं, ऐसा मुंह बना रहे हो तुम लोग कि लग रहा हो विदेश से आए हैं। चुपचाप कायदे से पढ़ाई किया करो। 83 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तुम लोग लग रहा है कि तुम लोग किए ही नहीं हो, तुम लोग हुआ ही नहीं है तुम लोग के साथ ऐसा। क्वेश्चन नंबर 84 देख लो, वर्गीकरण की आधारिक इकाई क्या है। वर्गीकरण की आधारिक इकाई क्या है, वर्गीकरण के पिता कैरोलस लिनियस को बोला जाता है, ठीक। ये भी याद रखिएगा।
भाई देखो सनिया तिवारी कैसा मुंह बना रही है, लग रहा है कि ये तो मतलब पसीने ना एकर गिरता है, एकरा पसीने ना गिरता है, ये पूरा एकदम मतलब महारानी एलिजाबेथ है, एकर पसीने ना गिरता है, कभी पसीने ना गिरा मुंह बना रही है। ठीक, पसीना भाई गिरता है, पसीना गिरता है, नाक बहता है। अरे भाई छोटे छोटे लोग थे तो नाक बहता था, नाक बहता था तो ओकरे को लपेट देते था लोग, छोटे छोटे मतलब एकदम छोटे छोटे थे। तो हम नहीं जानते कि हम उस समय क्या करते थे, घर वाले नहीं बताएंगे मतलब सबके बारे में। उस समय जब छोटे छोटे लोग थे तो क्या नहीं करते थे, कहीं जाकर पैंट खोलकर कहीं जाकर बैठ गए, कोई के द्वार पर बैठ गए, हाँ ये हो रहा है, फिर मम्मी पापा आते थे तो साफ उफ करते थे। ये सब जनरल बात है भैया, ये सब मतलब तुम लोग लजाते शर्माते हो, सबके साथ होता है, तुम्हारे लड़का होगा तुम्हारे साथ होगा। डायपर आने से क्या हो जाएगा, डायपर से कोई फायदा होता है, डायपर कब तक पहनाओगे, पैसा ज्यादा होता है ना उसमें लगता है। वर्गीकरण के आधारित इकाई जो होती है ये जाति होती है ना, आपको स्पेसिस। ये बताओ 84 के आंसर लगा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जाति, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखो, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है। एस्पिरिन देखोगे दर्द निवारक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, शरीर में थोड़ा ताप बढ़ जाता है, बुखार लग जाएगा, एस्पिरिन की गोली खा लो, दिमाग थोड़ा दर्द कर रहा है भैया एस्पिरिन की गोली खा लो, वोदका पीकर आए हो, दारू पीकर आए हो, थोड़ा एस्पिरिन की गोली खा मार लो। ठीक, तो ये जो होता है इसमें क्या होता है, एसिटिक सैलिसिलिक अम्ल होता है, एसिटिल से सैलिक अम्ल, एसिटिल से सैलिक अम्ल, एसिटिक कहां से होगा ये याद रखिएगा, 85 क्या हो जाएगा, एसिटिल से सैलिक अम्ल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 देख लो, सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देना। देखो क्वेश्चन रिपीट कर रहा है कैसे, क्वेश्चन ऊपर एक और कर रहा है, ये भी क्वेश्चन रिपीट कर गया। देखो तो क्वेश्चन रिपीट करता है भाई, या तो प्रकीर्णन देगा, सूरज उगते समय सूरज डूबते समय क्या लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण, या आपको ऐसे कर स्टेटमेंट बीपीएससी वाला क्वेश्चन जैसा दे देता है, जस्ट बीपीएससी का क्वेश्चन उठाकर फेंक देता है तुम्हारे एग्जाम में। सूर्यास्त व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना क्या होता है, लगाइए क्वेश्चन नंबर 86, ऊपर बताया ना क्वेश्चन, ये हो जाएगा आपका बड़ी तरंगधर का प्रकाश प्रकीर्णन होना। बड़ी तरंगधर का जो होता है यानी कि आपको जो नीला दिखाई देता है, यानी नीले का आपको बड़ी तरंगधर का प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है। इसके आंसर 86 के आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, हाँ देखो भीम बोल रहा है कि रोते वक्त आंसू निकलेगा तो वो कौन चखा है। ठीक, कौन चखा है बताओ, सही बात है भाई। रोवत खूब पहले क्या करते, पहले क्या करते, कुछ ना मिलत रहे तो क्या करता आदमी, कुछ ना मिले लोटनी लोटे लागत रहन, ना हमरा चाहिए हमरा ही खिलौना चाहिए, हमरा ही खिलौना चाहिए, लोटे लागत रहन, मतलब चिल्लात भी रहन लोटे लागत रहन। ठीक, यानी कि कोनो कपड़ा पहने एकदम धूल उल कुछ हुए एकदम लोटे लागत रहन आदमी। ठीक, तो लोटे लागत रहन, आंसू गिरते हैं तो आंसू जब मुंह में जाते रहे तो कैसा लागत रहे बताओ जाए। नहीं सर हम नहीं करते हैं स्मोकिंग, डीपी देखिए मेरा 6 पैक है एप्स, अरे वाह थोड़ा 6 पैक है तो स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, वही हम बता रहे थे, किसी को भी नहीं करना चाहिए, आपको या कोई और हो। ठीक, यहाँ पर देखो प्रकाश वर्ष मापने की इकाई, ऑब्वियस सी बात है भैया दूरी मापने की इकाई है, मैंने फिर बता रहा प्रकाश वर्ष की आपको, मैंने ऊपर ही क्वेश्चन कराया। देखो क्वेश्चन रिपीट कर रहा है ना क्वेश्चन, देखो मैं आपको बता दूं, अगर मैं आप लोगों जैसा स्टूडेंट आपके जैसा स्ट्रेटेजी पालन करता ना तो मैं सिंपल से स्ट्रेटेजी पालन करता हूँ। ठीक, ज्यादा कुछ नहीं, जितना एग्जाम हुआ है पहले प्रीवियस ईयर निकालो, पहले प्रीवियस ईयर पर कमांड बना लो। ठीक, कमांड बना लो, यानी साइंस का तुम लोग देखोगे ना, मैं बोला हूं ना कि 15 के लगभग 15 क्वेश्चन तुम लोग को डायरेक्ट प्रीवियस ईयर से देखने को मिलेगा। ये बात जिस दिन एग्जाम देकर तुम लोग आओगे ना मेरे बात पर विश्वास करोगे, ये नहीं सर देखने को मिला है, 15 क्वेश्चन डायरेक्ट प्रीवियस ईयर से मिलेगा। किसी भी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग जो होता है, पलायन वेग मतलब उस स्पीड से मैं अगर फेंक देता हूं आप लोगों को तो आप लोग इसके वायुमंडल से इसके गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाओगे, और ये होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से, ये आपको पलायन वेग होता है। क्वेश्चन नंबर एस्केप वेलोसिटी जिसे बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 देखो, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखो क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, क्वेश्चन भैया रिपीट करता है, तुम लोग काहे चिंता कर रहे हो, मुझे आता ही नहीं है। सनिया तुम सॉन्ग सुनाओ, ये देखो इकरा तो एको को मतलब यहाँ पर चौधरी चरण सिंह के मतलब कि पूरा एकदम बैठल है लड़का, इनको गाना सुनाओ इनको, एकदम क्या दिक्कत है भैया, तोरे गाना सुनाने के लिए लोग बैठा है, यहाँ क्वेश्चन लगाने के लिए बैठा है। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्राथमिक सेल जो बदलता है, यानी भैया तुम्हारा बैटरी हुआ, प्राथमिक सेल जो हुआ ये रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और विशेष सी बात है मोटर क्या करता है, विद्युत मोटर जो क्या करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक, ये जनित्र क्या करता है, जनित्र जनरेटर यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, अल्टरनेटर ये हो रहा है, अल्टीमीटर जो है तो ऊंचाई को मापता है, और अल्टरनेटर मतलब एक छोड़कर एक होता है। ठीक, ये देखो क्वेश्चन नंबर 90, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। कल ही क्वेश्चन मैंने कराया था, जब कल क्वेश्चन मैंने कराया था कि किलोवाट किसकी इकाई है, क्वेश्चन ये पूछा था किलोवाट किसकी इकाई है, तब उसी समय मैंने बताया था कि अगर घंटा जुड़ जाता है, अरे घंटा लगेगा तो तुम लोग वर्क कर रहे हो यानी एनर्जी लग रहा है। किलोवाट शक्ति का इकाई है, किलोवाट क्या है, शक्ति का ही है। अगर घंटा वगैरह में जोड़ रहे हो, सेकेंड जोड़ रहे हो या टाइम का कुछ चीज जोड़ रहे हो तो वो एनर्जी बन जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। यानी कि मैंने पी बराबर क्या कराया था, W/T कराया था, वर्क डन बाई टी हो जाता है। और यहां पर देखो तो निकालना है तुम्हारा, ये निकलेगा तो ये जो आपको ये वाट होगा तो यहां से टी तो जाएगा तो इनटू में आ
जाएगा ना, वर्क बराबर टी इंटू में आएगा तो obvious सी बात है टी का कुछ ना कुछ यूनिट होता है, तो घंटा किसका यूनिट होता है, टी का ही, समय का ही यूनिट होता है, और किलोवाट शक्ति का होता है, तो ये किसका हो जाएगा, ऊर्जा का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊर्जा का हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर 91 देखो, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए क्या होता है। निकट दृष्टि दोष एक ऐसा दोष है, निकट की वस्तु दिखाई देगा, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगा, निकट की वस्तु दिखाई देगा, ठीक। यानी जो शादी में अगुआ लोग आते हैं ना, उनको निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष होता है कि वो लोग बोलते हैं कि थोड़ा चल कर दिखाओ, थोड़ा नाच कर दिखाओ, थोड़ा गा कर दिखाओ, थोड़ा अखिया दिखाओ, थोड़ा नकिया दिखाओ, थोड़ा कनवा दिखाओ, ये सब होता है। फिर भी ठगा जाते हैं लड़की को जब देखने जाते हैं, तो थोड़ा चश्मा निकाल कर दिखाओ, थोड़ा बोल कर दिखाओ, ये जो होता है उनको निकट दृष्टि दोष होता है। निकट की वस्तु दिखाई दे रहा है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है। और सबसे बड़ा वही होता है कि शुरू में तो देखे में ठीक ठाक लगा, अंदर से भीतर घास बड़ी, ठीक। यानी कि ये बोला जाता है कहावत, ऊपर से ठीक ठाक नीचे रमरेखा घाट, ठीक। तो ऊपर से जेट जाट वाला, नीचे से रमरेखा घाट वाला, मतलब कि ऊपर से तो बहुत सुंदर लगा था एकदम देखे से, और बता अंदर एकदम कोताहल भरल बाटे। गांव जाते जाते घर में बम पटक दे, ढाई देनी, लड़ाई लगाई शुरू कर दी। निकट दृष्टि दोष जो होता है ये किसके, इसके निकट दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और दीर्घ दृष्टि मतलब दूर के दृष्टि दोष में आपको देखोगे तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये याद रखिएगा, यहाँ पर लेंस का प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का निकट दृष्टि दोष के लिए, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो यहाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 92, फ्यूज तार के सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है। फ्यूज तार के सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है, क्वेश्चन 92 लगाओ। फ्यूज तार के सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है। सॉन्ग सुनाइए। चलो सॉन्ग तुम लोग को सुनना है, चलो लगाओ। फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है, तो ये हो जाएगा शेष वायरिंग की तुलना में इसकी कम प्रतिरोधकता, ठीक। गलनांक इसका कम होता है, ये भी याद रखिएगा। ये हो जाएगा ए, शेष वायरिंग की तुलना में ये बता रहा है, ध्यान में रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 92 के आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 93 देखो, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है। जो इंद्रधनुष बनता है, मैंने कल क्वेश्चन कराया था, उसमें क्या क्या होता है। इंद्रधनुष बनने में बहुत से फिनोमिना होती है, और इंद्रधनुष देखिएगा कि जब भी एक तरफ सूरज रहेगा तो उसके अपोजिट साइड में आपको इंद्रधनुष बनता है। सो इंद्रधनुष बनने का कारण होता है प्रकाश की बिंदु बूंद से सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन होता है, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 93 के आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 94, इलेक्ट्रॉनिकी में आईसी जो चिप होता है, आईसी जो होता है ना, आईसी जिसे बोला जाता है, जिसमें सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। आईसी का क्या मतलब होता है, मतलब आईसी का फुल फॉर्म ओवरऑल पूछ रहा है, ये आपको लगाना है। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक। ये लगाओ, क्वेश्चन नंबर 94 लगाओ, क्वेश्चन नंबर 94, ठीक। क्या होता है मतलब आईसी का फुल फॉर्म क्या होगा, यहां पर लगाओ। क्वेश्चन नंबर 94, क्या दिक्कत है। आईसी का फुल फॉर्म क्या होगा, सच में डी होगा। सच में डी होगा क्या भैया, बदलने के लिए समय दे रहे हैं तुम लोगों को, बदल सकते हो। अरे इंटीग्रेटेड सर्किट होता है भैया, तुम लोग देखो ये इंटीग्रेटेड सर्किट ए में दिया हुआ है। मैंने बोला ना आपको बदलने के लिए समय दे रहे हैं, फिर भी नहीं आप लोग बदले। मैंने बोला ना आप लोगों को बदलने के समय दे रहे हैं, फिर भी आप लोग नहीं ना बदले। आप लोग से यही उम्मीद हमको गलत लगता है। जब बोलेंगे बदलने के लिए समय दे रहे हैं, उस समय तुम लोग सोचोगे सर जी बुर्बक बना रहे हैं, और जब देंगे समय तो उस समय बोलोगे अरे सर जी तो मतलब समय ये ना दिए। अरे इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल सर्किट नहीं होता है बुर्बक, इंटरनेशनल सर्किट नहीं होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। तुम लोगों को कम से कम क्वेश्चन से समझ में आना चाहिए तुम लोगों को, ठीक। मानव रक्त का पीएच जो होता है वैल्यू क्या होता है। मानव रक्त थोड़ा सा क्षारीय होता है। अब लोग कि मानव रक्त का सर जी पीएच वैल्यू कैसे टेस्ट करेंगे, जो बचपन में क्या करते थे, थोड़ा सा हथवा कट जाता था ना तो झंझनाने लगता था, दोस्तों लोग बोलता था अरे भैया खुनवा पीजो फिर से खुनवा बन जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है, घंटा होता है, खून पीने से खून बनता है, वैसे थोड़े ना खून बनता है, ठीक। ये आपको खाने पीने से खून बनता है, पौष्टिक वाला चीज खाओगे तो क्या होते थे हम लोग, खुनवा पीने लगता है, हाथ लगा मतलब हथवा कट गया तो मुंह में हाथ घुसाड़ दो, खून अगर बंद करा तो वो क्या होता है, थोड़ा सा क्षारीय लगता था, थोड़ा सा क्षारीय लगता था, आप लोग देखे होंगे, ठीक। इसका क्या होता है 7.4 होता है। क्या होता है 7.4 होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में 6 से लेकर आपको 5 से लेकर 6 लीटर होता है, यानी पूरे वजन का 7, पूरे शरीर के वजन का आपको 7% जो होता है आपका खून होना चाहिए स्वस्थ मनुष्य के, ठीक। ये याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछता है। क्वेश्चन नंबर 96 देख लो, विश्व जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व डाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। देखो एक मेरा दोस्त था, जब 6 क्लास में हम लोग पढ़ते थे तो एक मेरा दोस्त था, ठीक ना।
तो एक मेरा दोस्त था तो क्या किया ना, तो मतलब वो ओकर हाथवा कट गया, हाथवा में 2 उंगली ओकर कट गया, मतलब हयो हाथ का उंगली कट गया, हयो हाथ का उंगली कट गया। क्या कर रहा था ना कि वो ब्लेड से लेके ऐसे छील रहा था, ठीक, और ब्लेडवा से छील रहा था, एक तो उंगलियां कट भी किया, यो उंगलियां कट गया। तो हम बोले कि अरे बुड़बक, मतलब हम लोग अपने दिमाग लगा अरे बुड़बक, तो एक उंगलियां तू पी ले, एक उंगलियां हम पी लेते हैं, थोड़ा सा खुनवा हमरो तो मिल जाए, ऐसे तो बर्बाद हो जाए, 2 उंगली घुसे ज्यादा तोरे में खुनवा हो जाए। तो उंगलियां अपने मुंह में डाल दिया, उंगलियां हमरो मुंह में डाल दिया, अब पूरा ओकर खून आदमी पिया, ठीक था। ये चीज होता है दोस्ती में, यही चीज होता है, ठीक ना, मतलब भयंकर चीज, वो चीज याद आता है दिन फोन कर कर कभी कभी उससे पूछते हैं कि भाई रे खून की कमी बात थोड़ा से और काट के देना पिए खातिर, ठीक ना, तो बड़ा मजा आता है। अभी भी फोन करके अगर शादी हो गया, बाल बच्चा सब हो गया है, ठीक, बड़ा टेंशन में रहता है, बोलता है तोरे ठीक है, बढ़िया से पढ़ाता उड़ाता है, तू भी मस्ती करता है एकदम, ठीक, कोई टेंशन नहीं है। बोलते टेंशन नहीं है क्योंकि वो भाई तुमको सब चीज मिलेगा, दोनों हाथ में रसगुल्ले मिलेगा, कैसे मिल जाएगा, ठीक, हमारे हाथ में कोनो रसगुल्ला नहीं है, तो हाथ में दोनों रसगुल्ला है, तो कैसे होगा, ठीक है। तो ये चीज हो। विश्व जैव विविधता दिवस जो होता है ये आपको कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपको 22 मई को मनाया जाता है। ये क्या होता है 22 मई को विश्व आपको विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को आप देखोगे कि वाटर डे मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये सब याद रखना, डी हो जाएगा इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 देखो, कौन सी कोशिकांग पादप और जंतु कोशिका में विभेदन का कार्य करती है, यानी कि पादप कोशिका में तो होगा लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होगा। ये कौन सा अंग होगा ये आपको बताना है, ठीक। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में कितना आपको बता दिया जाएगा, फी मैं आपको निर्धारित कर बता दूंगा, बहुत कम फी रहेगा। इतना मैं आप लोगों को जरूर विश्वास दे रहा हूं कि यहाँ पर कोई ये मकसद नहीं है कि पूरा पैसा कमाने का, यहाँ पर है कि तैयारी कराना है आप लोगों को, ठीक। मेरा भी फ्यूचर है आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप लोग अगर सफल होइएगा तो मैं भी सफल होऊंगा, ठीक। यानी आपका ग्राफ ऊपर जाएगा तो मेरा अपने आप ही ग्राफ ऊपर जाएगा। सो फी देखोगे किसी भी इंस्टीट्यूट से, कोई भी ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी ना मात्रा के फी रखा जाएगा, जिससे मेरा भी काम चल जाए और आपका भी काम चल जाए, ठीक। यहाँ देखो कौन सा कोशिकांग पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, ये होता है कोशिका, ये दोनों को विभेदन करता है, ये होता है आपको क्या हो जाता है, ये होता है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति हो जाता है। क्लोरोप्लास्ट भी क्या होता है वो आपको प्लांट सेल में मिलता है, ठीक। ये आ जाए कोशिका भित्ति हो जाएगा। सेल वाल जो होता है कोशिका भित्ति, ये आपको किसमें, प्लांट सेल में मिलता है, आपको एनिमल सेल में नहीं मिलता है। 97 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 98 देखो, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, आ गया भैया न्यूट्रॉन, नाचते हुए न्यूट्रॉन, नाचेगा खूब न्यूट्रॉन। यहाँ पर देखो ये हो गया अपना परमाणु सिद्धांत जॉर्ज डाल्टन ने दिया था। ये हो जाएगा नाभिक, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। ये हो गया प्रोटॉन, प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। ये हो गया न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर। और न्यूट्रॉन आपको क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन पर प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ पाया जाता है। ये आप देखोगे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। तो यहां पर पूछ रहा है न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो यहां पर हो जाएगा कौन, चैडविक द्वारा, जेम्सवा चैडविक द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 98 का आंसर ए लगा लेना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 99, डोडो क्या है, डोडो क्या है, डोडो क्या है ये आपको बताना है। डोडो क्या है, डोडो देखोगे मॉरिशस के पास एक आपको रेड लिस्ट में आपको सूचित है। और डोडो ये जैसे कि आपको एक वो सोनी स्ट्रोंगल है ना, उसे भी रेड लिस्ट में डाल दिया गया है, उससे भी वो बहुत कम वैसे लोग बचे हुए हैं, ठीक ना, वैसे लोग बहुत कम बसे हुए हैं। बहुत तो रिक्वेस्ट करने के बाद, बहुत से उसे बोलने के बाद वो रोने वाला आपको इमोजी खत्म की। नहीं तो पहले क्या करते थे, कोई भी काम करते थे उसमें रोने वाला इमोजी डाल देगी, और कोई भी काम करती तो वो भी रेड लिस्ट में डाल दिया गया था। अभी उसको क्या किया गया है कि उसको अच्छे से रखा जा रहा है, ठीक। तो डोडो क्या है, एक प्रकार के विलुप्तप्राय पक्षी है। विलुप्तप्राय क्या हो जाता है, इसके आंसर ए हो जाएगा, विलुप्तप्राय पक्षी है डोडो, ठीक। मॉरिशस के समीप मिलेगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन खत्म हो गया क्या, यहाँ देखो लास्ट है क्वेश्चन नंबर 100। कोकाइन के अतिरिक्त खुराक से क्या होता है। कोकाइन जो होता है आप देखिएगा, नशा वाला कोकाइन, कोकाइन के अगर अतिरिक्त खुराक होता है तो आपको कौन सी चीज हो सकता है। कोकाइन ज्यादा मारोगे, कोक ज्यादा मारोगे, यानी कि अगर तुम लोग देखोगे कोकाइन से ज्यादा खुराक से क्या होगा ये आपको बताना है। हाँ, पक्षी है जो कि मॉरिशस द्वीप पर पाई जाती है, ये पक्षी खत्म हो चुकी है, ठीक। बहुत अच्छा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपको ये जो होता है अनिंद्रा हो जाता है, स्निनिया हो जाएगा। अब विभ्रम भी हो जाता है, भ्रम उत्पन्न होता है, विभ्रम नहीं भ्रम भी उत्पन्न होता है, ये भी याद रखिएगा, भ्रम भी उत्पन्न होने लगता है, ठीक। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका डी, डी हो जाएगा, ठीक। ये याद रखिएगा। चलो कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट कर बताना, मजा आया पढ़ने में, रिवीजन करने में, और ऐसे ही रिवीजन आप लोगों को अनवरत चलते रहेगा। कुछ क्वेश्चन में आपको इंपॉर्टेंट छाट कर तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के एग्जाम के लिए, कि आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को